एक नई नवेली दुल्हन जो शादी होके अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद अपने कमरे में जाती है और बैठ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब उस दुल्हन का दूल्हा कमरे में एंटर होता है, रात के लगभग 12:30 होते हैं, 12:30 बजे। तो जैसे ही पति उसका इंटर होता है कमरे में, तो लड़की बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अब जब रोना शुरू कर देती है तो उसका पति भी हैरान रह जाता है, वो भी उदास हो जाता है, वो भी नाराज होने लगता है। आखिर क्या बात है, ये क्यों रो रही है। वो अपनी माँ को बुलाने जाता है, अपनी माँ को बुला के लाता है। देखो देखो माँ, ये सुनीता क्यों रो रही है, इससे पूछो क्यों रो रही है। तो जो माँ होती है वो पूछती है कि बेटा क्यों रो रही हो आप सुनीता। सुनील की माँ पूछती हैं। तो सुनीता बोलती है मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो इतनी बात सुन के जो सुनीता की सास होती हैं वो चली जाती हैं। जो पति होता है सुनील, सुनीता का, वो आग बबूला हो जाता है, नाराज हो जाता है। बोलता है कि मम्मी की याद आ रही है, क्या तुम नहीं उसके साथ सो सकती हो और तुम उसके पास जाके नहीं बैठ सकती हो। तो जो मम्मी होती हैं वो और मम्मी की लड़की टोटल 4 लोग बहू के पास रात भर सोते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत की राजधानी दिल्ली का एक भजनपुरा इलाका है, वहाँ की है। दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो ये शेयर करो। ऐसी कहानी आज तक आपने नहीं सुनी होगी। ये कुछ कहानी अजीब थी, क्योंकि मैंने भी सोचा कि आप लोगों के सामने ये कहानी शेयर करूं। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी को, क्या है कहानी। तो जो दिल्ली का भजनपुरा इलाका होता है, यहाँ पर एक सुनील नाम का युवक जो होता है, उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता तय करते हैं। पास पड़ोस में लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। लड़की मिल जाती है पास पड़ोस में। लड़की का नाम सुनीता होता है। अब सुनील की जो मम्मी होती हैं वो लड़की को देखने जाती हैं। लड़की को देख के पसंद कर लेती हैं। पसंद करने के बाद कुछ दिनों बाद दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद जब सुनीता अपनी ससुराल आती है, सब कुछ ठीक ठाक था। अपने कमरे में जाती है और बैठी रहती है अकेले। और रात के लगभग 12:30 बजे जब उसका पति इंटर होता है अपने रूम में, वैसे ही बहुत तेजी से वो रोना शुरू कर देती है। अब जब रोना शुरू कर देती है तो उसका पति परेशान हो जाता है। सुनील, आखिर बात क्या है, इतनी तेज तेज से तुम क्यों रो रही हो। तो बोलती है मुझे मेरे मम्मी की याद आ रही है। तो वो झट से अपनी मम्मी को बुला के लाता है। सुनील अपनी मम्मी को बुला के लाता है। देखो देखो मम्मी, सुनीता क्यों रो रही है। तो मम्मी मना कर देती हैं, रो रही होगी, समझाओ जाके, मम्मी पापा की याद आ रही है, थोड़ी देर आएगी और फिर शांत होके सो जाएगी। तो आग बबूला हो जाता है। सुनील बोलता है कि उसकी मम्मी नहीं है तो तुम उसका मम्मी का रोल कर दो, तुम जाके उसको छुपाओ, आखिर क्या कहना चाहती है पूछो उससे। तो जो सुनील की मम्मी होती हैं, उनकी लड़की की लड़की और प्लस दुल्हन समेत 4 लोग दुल्हन के पास रात भर सोते हैं। रात भर सोने के बाद सुबह होती है। जो लड़की होती है ये अपने पति से बिल्कुल ही मोहब्बत नहीं करती। जो अपनी सास होती है उससे मोहब्बत करती है और उसके हाथ पैर जब दबाया करती थी, उसकी बहुत सेवा करती थी। जब वो कोलगेट करने के लिए ब्रश लेती थी तो उसके क्लोजअप रख दिया करती थी उसके ब्रश पे। इतनी सेवा करती थी और पूरे दिन पैर दबाया करती थी सुनीता अपनी सास की, इतनी मोहब्बत। क्योंकि सुनीता जो थी वो लड़कियों से मोहब्बत किया करती थी और जब मायके में थी तो उसको इतना मौका ही नहीं मिला कि लड़कियों के साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर सके। तो अब उसको शादी के बाद अपनी सास दिख गई। सास को वो दिल दे बैठी और सास को पति से भी ज़्यादा चाहने लगी। पति को बिल्कुल नहीं चाहती, सास को ज़्यादा चाहती थी।
तो सास के जो पैर दबाती थी और इधर उधर गलत जगह पर छूती थी जहाँ पे उसको नहीं छूना चाहिए था। अजीबोगरीब हरकत किया करती थी और गंदी गंदी हरकतें किया करती थी और बहुत सेवा किया करती थी। सेवा का तो नाम था पर उसकी नियत में कुछ और ही चल रहा था। अब वो सासू माँ से बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सासू माँ बहुत ज़्यादा परेशान, पड़ोसन से ये बात शेयर करती हैं। पड़ोसन बोलती है कि बेटा ऐसी क्या मोहब्बत है तुम्हें अपनी सास से, अपने पति से मोहब्बत करना हो तो करो, सभी लोग करते हैं अपने अपने पति से मोहब्बत। हालांकि मुझे बोली कि मुझे पति से मोहब्बत नहीं है, अपनी सास से मोहब्बत है और मैं सास के ही साथ रहूंगी, पति के साथ नहीं रहूंगी। ये बात सुन के जो पड़ोसन होती है नाराज होती है, बहुत समझाती है, वो नहीं समझती है और जो लड़की होती है वो चली जाती है घर। अब सास का जब बयान लिया जाता है तो सास बोलती है वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरे साथ संबंध बनाना चाहती थी और मुझे 3 बार दशहरा के मेले में लेकर गई। बोली कि मम्मी तुम चलो, मैं लटक के चलूंगी पर तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अब जहाँ जाए, शादी में, मेला में, जहाँ भी जाए हर जगह अपनी सास को लेके जाए, क्योंकि सास के बिना उसका दिल ही नहीं कहीं लगता था। सास से वो मोहब्बत करने लगी थी जो एक पत्नी अपने पति से करती थी और सास के साथ संबंध बनाना चाहती थी। तो जो सास थी बहुत हैरान रहती थी। तो बोली कि बेटा जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम अपने उम्र की लड़की से ऐसा करती, तुम मुझे ही क्यों तुमने पकड़ा? मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ और सास बहू वाला जो रिश्ता है उसी तक कायम रखो और ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ। एक दिन जो बहू सुनीता होती है बोलती है माँ जी ओए में चलो। तो माँ बोलती है ओए में क्या करूँ चल के मैं, वहाँ क्या है? तो वह समझाती है वहाँ चलते हैं हम लोग, संबंध बनाएंगे। तो बोली कि मैं ना जाती, सास बोली मैं ना जाती संबंध बनाने तुझा। तो इतने में वो अपना मोबाइल उठा के ले आती है, बोली कि ये लड़कियां शादी कर रही हैं, लड़कियां शादी कर रही हैं, तुम मुझसे कर लो शादी, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। इन सभी बातों से परेशान हो गई थी सास। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था। अब जो लड़की है वो अपने मायके चली जाती है और जब सास बोलती है कि अगर वो रहना चाहती है तो अपने पति के साथ रहे, मुझसे क्या है, मैं तो खुद एक लेडीज हूँ, मेरे से क्या। सास बहू वाला जो रिश्ता है उसी तक सीमित रह सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सास ऐसा बोल देती है। और यहाँ तक कि जो सास होती है उसको गंदी गंदी फिल्में भी दिखाया करती थी बहू और वीडियो बना के दिखाया करती थी कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो यहाँ तक कि जो बहू थी, बहू ने सारी सीमाएं जो इज्जत की थी पार कर दी थी। बेइज्जती, चारों तरफ से बेइज्जती वाली सारी हरकतें गंदी गंदी करने लगी। उसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। उसने जो सास बहू का जो रिश्ता था उसको भी शर्मसार कर दिया और पति को जब बात पता चली तो वो उसे इसको मायके भगा देता है, बोलता है तू जा। और दोस्तों ये सभी गंदी हरकतें हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या सास बहू का ये रिश्ता होना चाहिए जो ये बहू अपनी सास के साथ बनाना चाहती थी? जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा। और स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, इन घटनाओं से दूर रहिएगा और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके, इन घटनाओं से निजात मिल सके। बस इतना ही उद्देश्य है। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।